इस समय ईरान, बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर भारी हमले कर रहा है। उसके बाद जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान पर सैन्य हमलों की एक श्रृंखला चलाई, हार्मुज जलडमरू मध्य में टैंकरों पर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की ओर से की गई गोलाबारी के जवाब में मध्य पूर्व एक बार फिर युद्ध में डूब गया और विश्व बाजार में तेल की कीमतें फिर से तेजी से बढ़ने लगीं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज आधिकारिक रूप से ईरान के साथ बातचीत समाप्त करने की घोषणा की और इसी के साथ युद्ध विराम की स्थिति भी समाप्त कर दी। बाद में उन्होंने कहा कि ईरानी नेतृत्व उचित बातचीत में असमर्थ है और पूरे ईरानी शीर्ष नेतृत्व को समाप्त करने का आह्वान किया। इसके जवाब में ईरान ने घोषणा की कि वो पूरी तरह से अमेरिका के साथ बातचीत से बाहर निकल रहा है और अब कभी भी बातचीत में वापस नहीं आएगा। साथ ही जनता से पूर्ण युद्ध के लिए आह्वान किया। ट्रंप ने ईरान की नाकाबंदी फिर से शुरू कर दी, प्रतिबंध हटा दिए और प्रमुख ईरानी द्वीप खार्क पर कब्जा करने की अनुमति दी। इसके जवाब में ईरानियों ने कहा कि अगर अमेरिकी सैनिक आएंगे तो वे वहीं रह जाएंगे। बाद में ट्रंप ने कहा कि अभी जमीनी सैन्य अभियान की कोई योजना नहीं है। साथ ही ट्रंप ने कहा कि वो किसी तरह जल्दी ही ईरान का मामला खत्म करना चाहते हैं ताकि आगे की बातचीत दूसरे लोगों के साथ कर सकें। और लंबी लड़ाई या कहें कि फिर से शुरू हुई लड़ाई के बारे में ट्रंप का कहना है कि वो अभी ऐसी कोई संभावना नहीं देख रहे हैं और ना ही इसकी कोई योजना बना रहे हैं। इस बीच हर्मुज जलडमरू मध्य फिर बंद हुआ और क्षेत्रीय नेता युद्ध विराम की अपील कर रहे हैं। ट्रंप कहते हैं कि तेल की कीमतें बढ़ने से उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हर हमले के बाद ऐसा होता है। उनका कहना है कि हर बार इसकी चिंता जरूरी नहीं। आइए अब हम सब मिलकर समझते हैं कि इस वक्त मध्य पूर्व में क्या हो रहा है। मेरा नाम अलेक्सेई पेची है और शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस एपिसोड के नीचे कोई भी कमेंट लिखें। सब्सक्राइब करें। तो अमेरिका और ईरान दोनों ने युद्ध विराम टूटने और बातचीत छोड़ने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। 8 जुलाई सुबह अमेरिका के ईरान पर हमलों के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब युद्ध विराम लागू नहीं है और आपसी समझ का ज्ञापन समाप्त हो गया है। आगे ट्रंप का उद्धरण है, मेरे लिए अब ये खत्म हो गया है। मैं उनसे कोई संबंध नहीं रखना चाहता। वे बदमाश हैं, उनका नेतृत्व बीमार लोग कर रहे हैं, उनके साथ कोई लेन देन समय की बर्बादी है, उनमें गड़बड़ है। हमने कहा जाओ और अंतिम संस्कार करो, लेकिन उन्होंने कल जहाजों पर मिसाइलें दाग दी तो हमने पिछली रात उन्हें बहुत जोरदार जवाब दिया। लेकिन जब ट्रंप अंतिम संस्कार की बात करते हैं तो वो ईरानी जनता के अली खमनेई से विदा लेने का जिक्र करते हैं। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के 80 से ज्यादा ठिकानों पर हमले कर उनकी क्षमताएं कमजोर कीं ताकि तेहरान हर्मुज जलडमरू मध्य में नौवहन पर हमले जारी न रख सके। हमले इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स की 60 नौकाओं, साथ ही वायु रक्षा प्रणालियों, कमांड और नियंत्रण नेटवर्क, तटीय रडार प्रणालियों की सुविधाओं और एंटी शिप मिसाइलों की पोजीशनों पर किए गए। ध्यान दिला दूं, ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि ईरानियों के पास ये सब नहीं है। एपिसोड रिकॉर्डिंग के समय इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने हमले कर रहा है। बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले हुए। ये तब हुआ जब अमेरिका ने हार्मुज जलडमरू मध्य में टैंकरों पर गोलाबारी के जवाब में ईरान पर कई सैन्य हमले किए थे। 2 अरब देशों यानी कुवैत और बहरीन में हवाई हमले की सायरन बजाई गई। कुवैत की सेना ने बताया कि वायु रक्षा बल दुश्मन की मिसाइल और ड्रोन हमले को रोक रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने मिसाइलें दागी हैं और ड्रोन को बहरीन में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे और कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस पर भेजा गया है। IRGC बलों ने उस हमले को रोकने में लगे अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया। अब सोशल मीडिया पर इस गिरे अमेरिकी ड्रोन की तस्वीरें पोस्ट हो रही हैं। फार्स एजेंसी के अनुसार ये अमेरिका की कार्रवाई के जवाब में प्रारंभिक प्रतिक्रिया है। नौसैनिक और एरोस्पेस बल IRGC ने ड्रोन और मिसाइलों से पोर्ट सलमान बहरीन के 5वें नौसैनिक क्षेत्र और कुवैत के अली सलेम एयरबेस में 85 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। कुछ घंटे पहले, जैसा कि ज्ञात है, वॉशिंगटन ने ईरान को तेल निर्यात करने की अनुमति देने वाली अस्थायी प्रतिबंध छूट को वापस ले लिया था। हर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर गोलाबारी के जवाब में ईरान के ठिकानों पर सैन्य हमले किए।
अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने इन हमलों की श्रृंखला के बाद ईरानी तेल के साथ लेन देन की अनुमति देने वाला सामान्य लाइसेंस वापस ले लिया। विभाग ने कहा कि तेहरान की कार्रवाइयां बिल्कुल अस्वीकार्य थीं और इसके परिणाम भुगतने होंगे। आगे उदाहरण है, ईरान को तभी लाभ मिलेगा जब वो उचित व्यवहार करेगा। और अब अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ईरानी तेल के साथ की गई सभी पिछली डील्स 17 जुलाई तक पूरी कर ली जानी चाहिए। 7 जुलाई से नए कॉन्ट्रैक्ट्स करना मना है। इसका मतलब है कि ईरान फिर से कानूनी रूप से तेल का व्यापार नहीं कर सकेगा। मैं याद दिला दूं, लाइसेंस 22 जून को जारी किया गया था, जो ईरानी तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, आपूर्ति, बिक्री और अनलोडिंग पर लागू होता था और इसे 21 अगस्त तक वैध रहना था। ईरानी तेल के निर्यात की अनुमति जून में हस्ताक्षरित। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के समाधान के लिए समझौता ज्ञापन के बिंदुओं में से एक थी। निर्यात लाइसेंस को वापस लेने से पहले हार्मुज जलडमरू मध्य और उसके पास टैंकरों पर हमले हुए थे। ब्रिटिश समुद्री व्यापार संचालन केंद्र के अनुसार पिछले कुछ दिनों में 3 वाणिज्यिक जहाजों ने अज्ञात गोले लगने से नुकसान की सूचना दी है। हमले का शिकार हुए जहाजों में कतर और सऊदी अरब के टैंकर शामिल हैं। दोनों देशों ने इसकी जिम्मेदारी ईरान पर डाली है। मंगलवार 7 जुलाई को संयुक्त समुद्री संचालन केंद्र, जो कि बहरीन में अमेरिका के नेतृत्व वाला नौसैनिक समूह है, ने जलडमरू मध्य में खतरे के स्तर को गंभीर स्तर तक बढ़ा दिया। ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बागेर गलीबाफ ने तुरंत ही अमेरिका पर संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। सबसे पहले ईरानियों ने हार्मुज जलडमरू मध्य में उन टैंकरों पर हमला किया जो ओमान के तट के साथ गुजरने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार जवाबी कार्रवाई में 60 से ज्यादा IRGC नौकाएं नष्ट की गईं और इससे पहले धमाके खार्ग द्वीप पर, ईरान के मुख्य तेल टर्मिनल में, केश्म द्वीप पर और दक्षिणी बंदरगाह शहर सिरिक और बंदर अब्बास में हुए थे। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड की रिपोर्ट में शुरू में खार्ग द्वीप का उल्लेख नहीं किया गया था, जहां से ईरान अपने 90% तेल का निर्यात करता है। बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरानी खार्ग द्वीप पर पूरी तरह कब्जा कर सकता है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि उन्होंने इसी रात खार्ग पर हमला करने का आदेश दिया था, लेकिन वायुसेना को तेल भंडारण पर हमला करने से मना कर दिया, क्योंकि वह पूरे द्वीप को उसकी सारी तेल संपत्ति के साथ कब्जा करने की संभावना पर विचार कर रहे हैं। आगे ट्रंप का उदाहरण है, हम खार्ग द्वीप पर कब्जा कर सकते हैं और ईरान कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैंने कहा पाइपलाइनों को मत छुओ, बाकी सब पर हमला करो। लेकिन सच ये है कि बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने जोड़ा कि फिलहाल वो कोई भी जमीनी सैन्य अभियान चलाने की योजना नहीं बना रहे हैं, लेकिन इसकी बजाय एक ऐसी कार्रवाई की तैयारी हो रही है जो तेहरान में शासन का जल्दी अंत कर देगी। उदाहरण, ये बुरे बीमार लोग हैं, हमें इनसे वैसे ही छुटकारा पाना चाहिए जैसे कैंसर से। क्या करना चाहिए? कैंसर को उसकी शुरुआती अवस्था में ही काटकर निकाल देना चाहिए। हालांकि दोनों पक्षों ने कहा है कि वे बातचीत से बाहर आ गए हैं, लेकिन अभी भी साफ नहीं है कि व्यवहार में यह कैसा होगा। बातचीत जारी रहेगी या नहीं समझ नहीं आ रहा। लेकिन ट्रंप, जिन्होंने पिछले महीने चेतावनी दी थी कि अगर युद्ध जारी रहा तो आर्थिक तबाही आ सकती है, वे अभी भी उसी राजनीतिक दबाव में हैं कि इस युद्ध को खत्म किया जाए, यानी वे इसे फिर से शुरू नहीं कर सकते। हमने अब से पिछले किसी एपिसोड में इसी बात पर चर्चा की थी कि ट्रंप के लिए अभी युद्ध बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। अगर वे युद्ध फिर शुरू करते हैं तो उन्हें बड़ी समस्याएं होंगी। अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हमला कर चुके हैं। ईरान ने हार्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते व्यापारिक जहाजों पर भी हमला किया। अमेरिका ने ईरानी सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमला किया, जिसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत पर हमला किया। इससे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ीं। उन्होंने अब तक बातचीत खत्म करने का ऐलान नहीं किया है। हमले हुए हैं, लेकिन किसी ने आकर बातचीत बंद करने की बात नहीं कही। लेकिन यह ट्रंप ने चालाकी दिखाई। उन्होंने अचानक बातों बातों में ये कह दिया कि वो अपने वार्ताकारों को ईरान के साथ एक व्यापक परमाणु समझौते पर काम जारी रखने की अनुमति देंगे, लेकिन इसे समय की बर्बादी बताया। यहां उनकी बात सुनना जरूरी है। एक ओर वे कहते हैं सब कुछ खत्म हो गया है, मुझे नहीं लगता कि इन्हें जारी रखना चाहिए, फिर भी जोड़ते हैं मेरे लिए ये खत्म है।
लेकिन मेरे वार्ताकार अभी भी इन वार्ताओं को जारी रख सकते हैं और वहां किसी बात पर सहमति बना सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में एक समूह को 60 दिनों के भीतर तेहरान से तकनीकी रियायतें हासिल करनी थी जो उसकी परमाणु महत्वाकांक्षाओं का अंत कर दें। हालांकि ये वार्ताएं धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं और मुख्य रूप से आपसी समझौते के ज्ञापन के कार्यान्वयन पर केंद्रित थीं, जिसे ट्रंप ने आज खत्म बताया। ये उनके शब्द हैं। इस समझौते के मध्यस्थ पाकिस्तान और कतर अब लगभग निश्चित रूप से जल्दबाजी में वार्ता प्रक्रिया पर काम फिर से शुरू करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इजराइल ने ट्रंप की टिप्पणियों को अलग तरह से लिया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जो ईरान के साथ ट्रंप की कूटनीतिक कोशिशों को लेकर गहरे संदेह में हैं, शायद अमेरिकी राष्ट्रपति की टिप्पणियों को लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ और सीधे ईरान के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का एक मौका मानते हैं, यानी उनके हाथ खुले हैं। लेकिन समस्या यह है कि बुधवार को तेल की कीमतें 6% से अधिक बढ़ गईं, लगभग 6 से 6.5% तक, और दुनिया भर के शेयर बाजार गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत, जो विश्व स्तर पर गुणवत्ता का मानक है, लगभग $69 प्रति बैरल तक पहुंच गई। कीमतों में यह वृद्धि कई हफ्तों की गिरावट के बाद आई है। ये स्पष्ट हुआ कि अमेरिका और ईरान हार्मुज जलडमरू मध्य फिर से खोलने पर सहमत हो सकते हैं, जिससे युद्ध से पहले दुनिया का लगभग 5वां हिस्सा तेल आपूर्ति होती थी। तेल की कीमतें अभी भी जाहिर है अपने युद्धकालीन शिखर से काफी नीचे है, जब कीमत $120 प्रति बैरल से अधिक थी, लेकिन इनकी बढ़ोतरी इतनी हो सकती है कि महंगाई को लेकर फिर से चिंता शुरू हो जाए। तो फिर सब कुछ क्यों बिगड़ा और पक्ष युद्ध के नए दौर में क्यों पहुंचे? सिर्फ पिछले महीने अमेरिका और ईरान ने लंबे समय से प्रतीक्षित आपसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत वे लड़ाई रोकने पर सहमत हुए। इसके बदले हार्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरान पर कुछ वित्तीय प्रतिबंधों में ढील देने का वादा किया गया। ऐसा लग रहा था कि बातचीत का रास्ता खुल गया है, लेकिन असल में खुद समझौता ज्ञापन में एक समयबद्ध बम छुपा हुआ था, जैसा कि अमेरिका ने कहा। मुद्दा यह है कि खुद मेमोरेंडम में एक समयबद्ध बम छुपा हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा कि ईरान पर नए हमले और ईरानी तेल की बिक्री पर प्रतिबंधों को फिर से लागू करना हार्मुज जलडमरू मध्य के पास व्यापारिक जहाजों पर हमलों की श्रृंखला के जवाब में उठाया गया कदम है। मंगलवार को ईरान ने ओमान के क्षेत्रीय जल में जा रहे 3 व्यापारिक जहाजों पर हार्मुज जलडमरू मध्य के पास गोलाबारी की, लेकिन तेहरान ने कहा कि जिन जहाजों पर हमला हुआ उन्होंने मेमोरेंडम की शर्तों का उल्लंघन किया, क्योंकि उन्हें जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए उसके अधिकारियों द्वारा अनुमोदित मार्गों से गुजरने की अनुमति लेनी चाहिए थी, और ओमान के तट के करीब स्थित मार्ग का इस्तेमाल न करने की चेतावनी भी दी। बताया गया कि ईरान ने जहाजों को सुरक्षित मार्ग देने का वादा तो किया था, लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया कि मार्ग कहाँ होगा। और अब तेहरान को पूरा यकीन है कि मेमोरेंडम में दरअसल ये बात कही गई थी कि अमेरिका ने असल में मान लिया है कि हार्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों के गुजरने का एकमात्र रास्ता ईरान के तट के साथ साथ ही है। जो लोग ओमान तट के रास्ते जलडमरू मध्य में जाते हैं, वे नियम तोड़ते हैं और ईरान को उन्हें निशाना बनाने का हक मिलता है। मंगलवार को इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने कहा कि कतर के एक ऑयल टैंकर पर हमला हुआ जब उसने हार्मुज जलडमरू मध्य पार करने की चेतावनियों को अनदेखा किया। और ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि, जैसा कि कहा जाता है, जलडमरू मध्य में एक नई वास्तविकता स्थापित की जा सके। जहाजों को सिर्फ ईरान के तट के साथ चलना चाहिए, क्योंकि भविष्य में ईरान हार्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने पर शुल्क वसूलने जा रहा है। और आपसी समझौते के ज्ञापन में ईरान केवल 60 दिनों के लिए हार्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों के मुफ्त आवागमन का वादा करता है। इसके बाद क्या होगा, इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। इस ज्ञापन की अस्पष्टता पर सभी विशेषज्ञों ने ध्यान दिलाया, लेकिन व्हाइट हाउस ने अनदेखा किया। उस समय बस किसी भी तरह से सैन्य कार्रवाई को रोकना था और ट्रंप को यह घोषणा करनी थी कि देखो, हमने जीत हासिल कर ली है। यहां तक कि ईरानी अधिकारी गंभीरता से आशंका जताते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका इस आपसी समझौते के ज्ञापन का इस्तेमाल अपने नियंत्रण को स्थापित करने के लिए कर सकता है हार्मुज जलडमरू मध्य पर, जिससे भविष्य में ईरान अपने सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव के साधन से वंचित हो सकता है। हार्मुज जलडमरू मध्य से समुद्री नौवहन को वास्तव में बाधित करने की क्षमता।
ईरानी डरते हैं कि अगर अमेरिकी ओमान के तट के पास जहाज़ों के गुजरने का रास्ता तय कर देते हैं तो भविष्य में अमेरिका ही इन जहाज़ों को ईरान के तट के साथ गुजरने से रोक देगा। और इसलिए संघर्ष विराम की स्थिति में तथाकथित स्वीकार्य व्यवहार के मानदंड बिना ज्ञापन का उल्लंघन किए अभी भी काफी व्यापक बने हुए हैं, क्योंकि किसी ने स्पष्ट नियम नहीं बनाए। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स मानता है कि वो दूसरे देशों के जल क्षेत्रों में जहाजों पर हमला कर सकता है। अमेरिका मानता है कि वो पूरे ईरान में काफी लंबी सूची के लक्ष्यों पर दंडात्मक बमबारी कर सकता है। ईरान मानता है कि जवाब में वो बहरीन और कुवैत पर बमबारी कर सकता है। आखिरकार जैसा हम देख रहे हैं वही हो रहा है। आखिरकार KPLER के अनुसार हार्मुज जलडमरू मध्य से तेल टैंकरों की आवाजाही लगभग पूरी तरह से बंद हो गई है। आज के दिन में जलडमरू मध्य से सिर्फ 4 टैंकर ही गुजरे हैं, बाकी टैंकर लौटने लगे हैं और जैसा कहा जाता है लंगर डालकर खड़े हो रहे हैं। इसी बीच ये खतरे की गांठ और भी ज्यादा उलझती जा रही है। ईरानी ट्रंप की ईरान पर और भी जोरदार हमला करने, खासकर खार्क द्वीप पर कब्जा करने की धमकियों के जवाब में अमेरिका को धमकी दे रहे हैं। आज इब्राहिम रजाई, जो ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के प्रेस सचिव हैं, ने कहा, उद्धरण, आइए हम आपका इंतजार कर रहे हैं और वादा करते हैं कि कोई भी अमेरिकी सैनिक जिंदा वापस नहीं जाएगा। और ईरान के पूर्व विदेश मंत्री अली अकबर वेलायती ने कहा कि ईरान ने पहले ही चेतावनी दी थी, आगे उद्धरण, चेतावनी दी थी कि यह क्षेत्र राजनीतिक जुए और छोटे देशों के लिए जगह नहीं है और ईरान ट्रिगर दबाने के लिए तैयार है ताकि क्षेत्र को साफ किया जा सके। ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के साथ खेल खेलने को तैयार है। ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेताओं को कचरा और पागल कहना, जैसा कि उन्होंने आज कहा, उनकी नई राय है जो उन्हें इन अधिकारियों को बेहतर समझने के बाद बनी, यानी पहले वो नहीं समझते थे, अब समझ गए हैं। उन्होंने कहा कि वो अभी भी ईरानी नेतृत्व को पिछले नेतृत्व की तुलना में ज्यादा समझदार मानते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है। आगे उनकी टिप्पणी है, मैं उनसे मिला हूं, मुझे लगता है वे पहले और दूसरे स्तर से ज्यादा समझदारी से काम कर रहे हैं। पहला और दूसरा स्तर हट चुके हैं, अब यह तीसरा स्तर है। मुझे लगता है कि वे ज्यादा समझदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन उनके कामों को देखकर लगता है कि पिछले 1-2 हफ्तों में उन्होंने लोगों के लिए कोई फायदा नहीं किया है। मुझे नहीं लगता कि मैं उनके साथ सौदा करना चाहता हूं। हम ये खेल भी खेल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा चाहता भी हूं या नहीं। सीधे शब्दों में कहें तो ट्रंप क्या चाहते हैं ये समझ में नहीं आता। जवाब में ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने ट्रंप को खूनी अपराधी कहा। उद्धरण, अपराधी और हत्यारे ट्रंप से उसी भाषा में बात करनी चाहिए जो वो समझते हैं, यानी शायद ताकत की भाषा में। कुल मिलाकर जैसा कि आप देख सकते हैं, दोनों पक्षों ने इसी तरह की बातें कहीं, लेकिन आज के दिन के अंत में डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक कहा कि उनके अनुसार ईरान के साथ युद्ध फिर से शुरू नहीं होगा। उद्धरण, मुझे नहीं लगता युद्ध फिर से शुरू होगा, सब कुछ जल्दी होगा। उन्होंने कुछ जहाजों पर हमला किया, हमने जवाब में उन्हें बड़ा झटका दिया। जब वे हमला करते हैं तो हम उनसे 10 गुना ज्यादा जोरदार हमला करते हैं, समझ रहे हैं? हम उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर हमला करते हैं, हम उनकी ही भाषा में जवाब देते हैं। मुझे लगता है कि जो कुछ भी होगा वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और हम सिर्फ इसे और भी सुरक्षित बनाएंगे, तेल के लिए भी। तेल बहुत ही स्वतंत्र, बहुत ही आसान और उपलब्ध हो जाएगा और यह बहुत जल्दी होगा। इसका मतलब आप खुद समझ सकते हैं। और इसी दौरान जब हार्मुज जलडमरू मध्य में जैसे जैसे युद्ध फिर से शुरू हो रहा है, आज दक्षिणी इराकी शहर नजाफ में मारे गए ईरान के सर्वोच्च नेता यानी आयतुल्लाह अली खामनेई के साथ विदाई समारोह हुआ। इराकी अधिकारियों ने बुधवार को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया। ये 6 दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार का 5वां दिन है जो 4 जुलाई से ईरान में शुरू हुआ था। तेहरान ने उम्मीद है कि ये भव्य समारोह अमेरिका और इजराइल के साथ जारी युद्ध के बीच अपनी ताकत और एकता का प्रदर्शन करेंगे। जहां तक तनाव बढ़ने और धमकी भरे बयानों के आदान प्रदान का सवाल है, ऐसा लगता है ये दोनों पक्षों की आदत बन गई है। यह विराम लेता हूं। अपनी राय और अपने निष्कर्ष नीचे कमेंट्स में लिखें। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। अपना ख्याल रखें। अलविदा।